A very good morning students. You are most welcome in ABN JJN online math class. आज हम अपनी एक्सरसाइज 11.3 से क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में हमने 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सॉल्व कर लिए थे। तो हमारा एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, Saima wants to put a lace on the edge of a circular table, cover of diameter 1.5 meter. Find the length of the lace required and also find its cost. If 1 meter of the lace cost rupees 15, take pi equal to 3.14. ये बोल रहा है कि साइमा एक सर्कुलर शेप का एक टेबल है जिसके ऊपर कवर जो बिछा हुआ है उसके लेस लगाना चाहती है और उसका डायमीटर कितना है 1.5 मीटर है। तो उस पे लेस लगाना चाहती है उस कवर के कॉर्नर पे। तो आपको ये बताना है कि टोटल लेंथ ऑफ लेस कितनी उसको लेनी पड़ेगी, कितनी परचेज करनी पड़ेगी, और साथ में ही हमें पर मीटर लेस की कॉस्ट यहाँ पे दी हुई है। तो ये भी बताना पड़ेगा कि टोटल कितनी कॉस्ट उस लेस की आएगी जब वो मार्केट से परचेज करेगी। तो देखो, सपोज ये आपका एक सर्कुलर टेबल है ना, ऊपर से जो सर्कुलर शेप का है जिसका ऊपर का हिस्सा, इसके ऊपर अगर कोई कवर बिछा हुआ है तो उस कवर पे वो लेस लगाना चाहेगी। इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है ऑलरेडी 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इस पे अगर वो लेस लगाना चाहती तो लेस तो कॉर्नर पे लगेगी ना। अब कॉर्नर पे लगेगी, इट मींस हमें इस टेबल टॉप का सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सर्कमफ्रेंस है ना, क्योंकि कॉर्नर पे लगेगी यानी बाउंड्री को कैलकुलेट करना है, और बाउंड्री को कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकालना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। यहाँ पर हमें गिवन क्या है, डायमीटर कितना 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड क्या करनी है, सर्कमफ्रेंस ऑफ टेबल। इसका फॉर्मूला हमें पता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई r। यहाँ हमें r की जरूरत है, दिया हुआ है डायमीटर, तो डायमीटर से जब हम r फाइंड करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है d/2। इट मींस 1.5/2 हमारी रेडियस होगी। ठीक है, पाई हमें कितनी लेनी है, पाई यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 3.14, तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे पुट करती हूँ 2 पाई हमारी है 3.14 और r हमारा है 1.5/2। अब अगर मेरे को इजी करना है तो इसका पॉइंट जब मैं हटाऊं पॉइंट, तो पॉइंट का यहाँ पे 1 कर दिया, 5 का मैंने लगा दिया 0, तो पॉइंट यहाँ से हट गया, ये 15 बन गया। अब यहाँ देखो 2 से मैंने 2 को काट दिया। ठीक है, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 कट गया हमारा। अब यहाँ मेरे पास ऊपर तो बचा 3.14 into 3 और नीचे बचा है 2। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आया, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4, और ये पॉइंट का पॉइंट लगा दिया, 3 3 जा 9 है ना। इतना आया अपॉन 2,
अब इसका हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 9.42 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, ये बनते यहाँ नीचे बच गया। अब क्योंकि बीच में पॉइंट है तो मैं यहाँ भी पॉइंट लगा दूंगी और 4 को नीचे ले आएंगे। 2 7 जा 14 और यहाँ पे ये 2 नीचे लिया और 2 बन जाता पूरा पूरा। ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है? 4.71 सेंटीमीटर। ये इसकी सरकमफ्रेंस निकली, यानी कि ये टोटल जो इसका लेंथ है वो क्या निकला? 4.71 सेंटीमीटर। अब हमें सेकंड इसका क्या फाइंड करना था? टोटल कॉस्ट, है ना? तो यहाँ पर हमें देखो, if per meter cost of less is equal to 15 rupees, then cost of 4.71 meter इक्वल टू, यहाँ पे हमें मीटर में दिया हुआ, ये भी मीटर में आंसर आएगा। यहाँ भी मीटर लेस इक्वल टू 4.71 into 15। अब 4.71 को 15 से मल्टीप्लाई करके देखो, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 4 जा 20 और 33। यहाँ पर 1 1 जा 7 जा और 2, ये मेरा आया 5 6 0 6 और 1 7, यानी कि 7। और यहाँ 2 के बाद कौन था? तो मैंने आंसर में भी 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना आया? 70.65 टोटल कॉस्ट आएगी अगर वह इस सर्कुलर टेबल टॉप पे जो कवर बिछा हुआ है उसके लेस लगाएगी। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। हमारा आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर which is a semicircle including its diameter। अभी यहाँ पर देखो, आपको पेरीमीटर दिया हुआ कि फाइंड करना है पेरीमीटर। एक फिगर यहाँ पर आपको दिया हुआ है, पेरीमीटर नाम इसमें ऐड किया गया है। ये ऊपर तो सेमी सर्कल है और सर्कल की बाउंड्री को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको तो सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें नाम पेरीमीटर दिया हुआ है। इट मींस यहाँ से यहाँ तक की 10 सेंटीमीटर ये जो इसकी बाउंड्री है इसको भी ऐड करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पेरीमीटर क्या होता है? टोटल बाउंड्री का कैलकुलेट करना ही पेरीमीटर होता है। ये हाफ सर्कल है, ये सेमी सर्कल कहलाएगा। तो सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालने के बाद यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस निकल जाएगी, उसके बाद में ये बाउंड्री ऐसी की ऐसी जो आपकी 10 सेंटीमीटर है वो उसमें ऐड हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर नाम दिया गया है पेरीमीटर। तो यहाँ देखो आप, डायमीटर हो गया है पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये इसका सेमी सर्कल का डायमीटर भी है। तो आप देखो फाइंड क्या करना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करने से पहले हमें सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस भी निकालनी पड़ेगी। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? 2πr। ठीक है, अब हमें सेमी सर्कल की निकालनी है। तो यहाँ देखो,
सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में जब हम निकालेंगे तो ये हाफ है ना, इसमें देखो 2 और पाई होता है, और हाफ का अगर हम निकालेंगे तो 2 अपॉन में चला जाएगा, क्योंकि इसको देखो अपन ऐसे लिखते हैं हाफ सर्कल इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7। ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में, ये हो गया हाफ सर्कल की निकाली है इसलिए मैंने हाफ लगा दिया। 2 पाई आर तो पूरे सर्कल की है, ये हाफ सर्कल की निकाली है तो मैंने 1/2 यहाँ लगा दिया है, और 2 पाई आर हमारा कितना है, डायमीटर का आधा कितना निकला 5, ये 5। अब यहाँ देखो इस 2 से तो ये 2 कट गया ना। अब मेरे पास 22 और 5 ऊपर बचा, 7 नीचे बचा। 22 को मैं 5 से जब मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 और 1 11, 110 अपॉन 7 मेरे पास आया। अब आप ये देखो हमें निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर में क्या क्या इंक्लूड होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस यहां से यहां तक का ये पेरीमीटर, इन दोनों को ऐड करना है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल मेरा निकला 110 अपॉन 7। ऐड किसको करना है, इस यहां से यहां तक जो 10 लेंथ है वो नीचे 1 आ गया। अब मैंने यहां पे लिया एलसीएम, एलसीएम मेरा आया 7, 110 और 10 को 7 से इंटू किया तो 70, मेरे पास आ गया 180 अपॉन 7। अब 180 में जब मैं 7 का डिवाइड करूंगी तो 7 टू जा 14, ये 4 बचा, 0 मैंने निकाली, 7 5 जा 35, ये 5 बचा। अब क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाना तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा के, मैंने आपको बताया था क्लास में भी कि पॉइंट लगा के 2 टाइम हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ 0 लगाई, 7 7 जा 49, अब ये 1 बचा, एक बार और 0 लगाई, 7 1 जा 7, यानी कि 25.71 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हमारा आ गया। टोटल फिगर का पेरीमीटर कितना आया, 25.71 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमें पाई फिर से 3.14 के इक्वल लेनी है। 22/7 भी पाई होता है, लेकिन क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी बोला गया है कि पाई आप 3.14 सेंटीमीटर लेंगे। इसमें हमें क्या करना है, क्या फाइंड करना है कि किसी सर्कुलर टेबल टॉप जिसका डायमीटर 1.6 मीटर है उस पे पॉलिशिंग करनी है। ठीक है, तो पॉलिशिंग करनी है और पर मीटर स्क्वायर खर्चा अगर 15 रुपए आता है तो टोटल उस टेबल टॉप पे पॉलिशिंग कराने का टोटल खर्चा कितना आएगा, टोटल कितनी कॉस्ट लगेगी। अब देखो यहाँ पर अब हमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें फाइंड क्या करना है, और अगर ये पता है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना फॉर्मूला पुटअप कर सकते हैं और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। अब ये सर्कुलर टेबल है, इसके टेबल, ये सर्कुलर टेबल टॉप है, इसमें अगर पॉलिशिंग करेंगे तो अंदर की साइड तो पॉलिश होगी, और अगर अंदर की साइड पॉलिश होगी इट मींस हमें क्या इसका फाइंड करना है, एरिया ऑफ टेबल। फाइंड क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ टेबल टॉप, और उसके बाद में कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग।
ये दो चीज हमें फाइंड करनी है। दिया हुआ क्या है हमें, डायमीटर दिया हुआ है टेबल टॉप का, डायमीटर ऑफ टेबल टॉप का डायमीटर हमें दिया हुआ है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। अब अगर हमें रेडियस निकालनी है तो अपोन में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको अगर मैं काटती हूँ तो मेरे पास 2 8 जा 16 0.8 आ गया, क्योंकि यहाँ पॉइंट का तो पॉइंट एक आएगा, पॉइंट के आगे अगर कोई डिजिट नहीं होती तो हम 0 लगा देते हैं, तो रेडियस हमारी निकली 0.8। और एरिया ऑफ टेबल टॉप फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ टेबल टॉप पाई आर स्क्वायर, पाई हमें 3.14 लेनी है, 0.8 इंटू 0.8, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इसको अगर हमें इजी करना है तो हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे 2 0 आ गए, इसका पॉइंट हटाया 1 0 10 आ गया, इसका हटाया वो भी 10 आ गया। अब ऊपर मेरे पास यहाँ बचा 8 8 जा 64, 314 into 64, और नीचे 1 2 3 4 4 0 आ गया, ठीक है। अब 114 को मैं 64 से अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा 20094। तो यहाँ पर देखो 20094 अपॉन मेरे पास है 10,000, 10,000 में 0 मेरे पास है 4, तो 4 डिजिट के बाद में 1 2 3 4 डिजिट के बाद में मेरे को पॉइंट लगाना है, ठीक है ना, ये पॉइंट लगा दिया। अब ये पॉइंट लगाया तो मेरा आंसर आ गया 2.0094 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया। और पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट अगर हमारी है, इफ कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर इज 15 रुपीस, देन cost of 2.0094 meter square is equal to 2.0094 into 15। अब इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ, मैं इसको यहीं पे 15 से 5 4 20 कैरी 5 9 45 47, और यहाँ चला गया ये 7 8 4 5 0 0 5 10 144 9 का 9 0 0 और 2 0, ये 11 हो गया, ये 14 हो गया, ये 1 कैरी इधर आ गई, ये 0 और 3, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 के बाद में पॉइंट है, तो मेरी टोटल कॉस्ट आ गई 30.1410, या फिर इसको अप्रोक्सीमेटली 31 रुपीज या 30 रुपीज के समथिंग इसकी कॉस्ट होगी, 30 रुपीज के समथिंग, या 0.1410 है तो 31 और 30 के बीच की इसकी कॉस्ट होगी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 में देखो, Shazli took a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of a circle. Find the radius of that circle. Shazli ने एक वायर लिया जिसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर थी, उस वायर को उसने सर्कल के आकार में मोड़ दिया, तो हमें उसकी रेडियस पता करनी है कि सर्कल की रेडियस कितनी
कितनी होगी। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, उसका एरिया भी पता करना है। इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर, अगर उसी वायर को स्क्वायर के शेप में बेंड किया जाए तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स, तो उसकी हर साइड कितनी होगी उस स्क्वायर की। विच फिगर इनक्लोजेस मोर एरिया, और कौन सा फिगर ज्यादा एरिया कवर करेगा। अब देखो इसमें हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हमें ये क्या मिली है, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर दिया हुआ, और वायर से अगर हम सर्कल बनाएंगे, मान लो उस वायर से सर्कल बनाएंगे, इट मींस ये सर्कमफ्रेंस है जो हमने दी हुई। क्या हुआ, सर्कमफ्रेंस, क्योंकि इससे हमने सर्कल बनाया तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है। फाइंड क्या करना है, सबसे पहले तो रेडियस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, फिर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर भी पता करना है, क्योंकि इसको अगर हम स्क्वायर में इसी वायर को अगर वापस से सीधा करके मैं इसका स्क्वायर बना देती हूँ तो इस स्क्वायर की ईच साइड क्या होगी, ईच साइड भी आपको फाइंड करनी है, और ईच साइड फाइंड करने के बाद इसका एरिया भी फाइंड करना है। फिर अपने को बताना है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। तो वन बाय वन अपन क्वेश्चन को सोल्व करते चलते हैं। सबसे पहले सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, फॉर्मूला होता है 2πr। सरकमफ्रेंस हमें 44 दी गई है, इसका मतलब है कि 44 इक्वल है 22 इंटू 22/7 इंटू आर, और आर तो हमें पता नहीं है, इसलिए आर जब हम फाइंड करेंगे तो हमारा आया 44, ये जो डिवाइड है ये मल्टीपल में चला जाएगा, ऊपर वाले मल्टीपल है वो सारे के सारे डिवाइड में आ जाएंगे, तो 22 2 जा 44, ठीक है। अब 2 से 2 कट गया, मेरी रेडियस कितनी आई 7 सेंटीमीटर, ये तो हमें रेडियस मिली कि यहां से यहां तक इसकी रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। अब हमें इसका एरिया पता करना है, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 आर इंटू आर 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कट गया, 22 को जब मैंने 7 से मल्टीपल किया तो 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 1 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, ठीक है। अब हमें सेकेंडली क्या फाइंड करना है, इसकी साइड। अब स्क्वायर को भी ये देखो उसने किस तरह से अगर उस वायर को किया है, इट मींस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारा 44 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइन, ठीक है। इसका मतलब है कि 44 4 इंटू साइड के इक्वल है, और अगर हमें हर साइड का पता करना है तो 44/4 और ईच साइड हमारी आ गई 11 सेंटीमीटर। अब आपका एरिया, एरिया जब हम फाइंड करेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड,
11 को 11 से इंटू किया तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर हमारा एरिया आ गया। तो अगर इसको स्क्वायर में बनाया जाए जब तो एरिया आ रहा है 151 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर इस वायर को सर्कल के शेप में मोड़ा जाए तो इसका एरिया आ रहा है 154 मीटर स्क्वायर। अब दोनों में से किसका एरिया ज्यादा है? सर्कल का। तो हमें क्या लिखना होगा? इसने पूछा है ना यहाँ पे कि विच फिगर इनक्लोजेस मोर एरिया, द सर्कल और द स्क्वायर। तो आप लिखोगे द स्क्वायर इनक्लोजेस मोर एरिया देन द सर्कल इनक्लोजेस मोर एरिया देन स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखो, उसको थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है और ध्यान से भी सॉल्व भी करना है, थोड़ा सा अलग है। यहाँ क्वेश्चन हमारा है फ्रॉम ए सर्कुलर पार्ट शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड a rectangle of length 3 सेंटीमीटर and breadth 1 सेंटीमीटर are removed as shown in the adjoining figure। एक सर्कुलर कार्ड शीट है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। उस शीट में से 3.5 सेंटीमीटर रेडियस के दो सर्कल और 3 सेंटीमीटर लेंथ 1 सेंटीमीटर ब्रेथ वाला एक रेक्टेंगल अगर रिमूव कर दिया जाए, काट लिया जाए, तो उस रिमेनिंग शीट का एरिया क्या होगा? और पाई को आपको 22/7 के इक्वल लिखना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है, बाकी ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। वही सारे फॉर्मूलाज हमें यहाँ पर यूज करने हैं। सबसे पहले देखो, ये सर्कुलर शीट है, ठीक है। इस पूरी शीट की रेडियस आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से यहां तक की 14 सेंटीमीटर दिया। अब इसमें दो सर्कल बने हुए हैं इस तरह से। ये दो सर्कल जो बने हुए हैं उसमें से हर सर्कल की रेडियस आपको दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है दोनों की 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। और जो ये रेक्टेंगल है, ये जो बना हुआ है बीच में रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल की लेंथ आपको 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ 1 दिया हुआ है। तो अब आपको ये बताना है कि इस पूरी शीट में से अगर इतने इतने रेडियस के ये दो सर्कल काट लिए जाए, एक रेक्टेंगल काट लिया जाए, तो काटने के बाद ये जो एरिया है वो कितना बचेगा इस शीट में? तो आप देख रहे हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस पूरे एरिया को निकालना पड़ेगा। और इस एरिया को निकालने के बाद ये दो छोटे सर्कल के एरिया निकालो, एक रेक्टेंगल का निकालो। इन तीनों के एरिया को टोटल एरिया में से हम माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग पार्ट हमारा आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शीट हमारा क्या होगा? एरिया ऑफ शीट, क्योंकि सर्कुलर शीट है तो यहाँ पे या तो आप सर्कुलर शीट लिख दो। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर हमें ऑलरेडी गिवन है ना। तो यहाँ हो गया पाई लेना है 22/7, आर हमारा 14 और ये भी 14, 7 जब 14, 2 टाइम कट गया, 22 2 जा 44 और 44 को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 14 4 जा 56, 5 कैरी, 56 में 5 को जब हम ऐड करेंगे तो 61,
तो ये आ गया 61 सेंटीमीटर स्क्वायर को टोटल एरिया अपना आ गया। अब नेक्स्ट हमें निकालना है एरिया ऑफ रिमूव्ड टू सर्कल्स, दो सर्कल इसमें से हटाने हैं। तो फॉर्मूला तो वही है एरिया निकालने का, पाई आर स्क्वायर। अब हम अगर दो का निकाल रहे हैं तो टू को ये पहले तो कि दो सर्कल का निकाले तो 2 इंटू पाई, और इसकी रेडियस हमें कितनी दी हुई है 3.5 इंटू 3.5। अब इस पॉइंट को अगर आपको हटाना है तो नीचे पेन लगा के चलो, पॉइंट हट गया ये, ठीक है। 7 5 जा 35, एक 7 तो मेरा कट गया ये। इस 5 से मैंने ये काट दिया 5 2 जा 10, ठीक है। इस 2 से इस 2 को भी काट दिया। अब और क्या कर सकता है 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, ये भी काट दिया। अब इस 2 से 22 को काट देंगे 11 टाइम। अब मेरे पास ऊपर खाली बचा 11 इंटू 7 यानी कि 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस दोनों सर्कल का एरिया आ गया, ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, ये दोनों एरिया मिलके 77 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आ गई। इसके बाद मेरे को रिमूव जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रिमूव रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। लेंथ यहाँ पे मेरे पास है 3 वेक्टर 1 तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल एरिया रिमूव जो हम करेंगे वो कितना है, टोटल एरिया रिमूव 77 तो ये करेंगे और 3 सेंटीमीटर ये करेंगे, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जो इस पूरी शीट में से रिमूव्ड होना है वो कितना हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, रिमेनिंग शीट का एरिया कितना होगा, टोटल एरिया ऑफ शीट माइनस टोटल एरिया ऑफ रिमूव, एरिया जो रिमूव किया गया वो कितना था 80। इसमें से 80 को हम माइनस कर देंगे और जब 80 को माइनस किया तो ये 6 का 6 आ गया, यहाँ से पहले थी 11 में से इसको काटा 3 और ये आ गया 5, यानी कि 536 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आपका बचेगा अगर ये दोनों सर्कल और रेक्टेंगल को इसमें से काट लिया जाए तो। इस तरह से क्वेश्चन 10 तक आज हमने अपनी इस क्लास में सोल्व कर लिए हैं। अब कल हम क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे। सारे बच्चों को अपना रिवीजन करना है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं तो इनको अच्छे से निकाल के देखना। प्रैक्टिस से कुछ भी हार्ड नहीं होता है, डेली आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जितना क्लास में करवाया जाए और होमवर्क अपनी कॉपी में करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।